अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबत एक साथ बकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ बहरिया टाउन माइनस मलिक रियाज, उन रेजिडेंट्स का क्या जिन्होंने बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट किया। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके हवाले से अपडेट देंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर मैं मलिक रियाज हुसैन की बात करूँ या बहरिया टाउन की बात करूँ, वो तो हमें पिछले 1-2 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा जेपटी के अंदर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं उनके लिए। बट वो तमाम लोग जो कि मेंबर्स हैं बहरिया टाउन के, वो तमाम लोग जो कि 20-20, 30-30 सालों से ओवरसीज़ मेहनत करके पैसे कमा के पाकिस्तान के अंदर लेके आए कि हम एक पुरफज़ा माहौल के अंदर रहेंगे, हम एक सेफ़ इन्वायरमेंट के अंदर अपनी फैमिलीज़ को और खुद रखेंगे। इवेंचुअली उनको 15-20 साल बाद पता चला कि या मार्केट से जो उनको चीज़ें आ रही हैं वो ये कि जी बहरिया टाउन तो ख़त्म होने वाला है, बहरिया टाउन का जो है वो नामो निशान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। साथ भी आप हमेशा जो है वो बहरिया टाउन के हवाले से डिफरेंट किस्म का कंटेंट बनाते हैं, कभी कब्जा करा देते हैं, कभी जो है वो निशान इबरत बना देते हैं, कभी धोखा करवा देते हैं आप। तो साथ भी कोई रिलीफ भी लेके आए लोगों के लिए, कोई रिलीफ के हवाले से बात करें प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह कल नैब ने रेजिडेंट्स को रिलीफ दिया। उनके लिए वो एक सेवियर की हैसियत से आया और उनके पॉइंट्स का लब्बे लुबाब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी सेफ़ है और जो करंट हम मामला चलता हुआ देख रहे हैं वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट है और उस मैनेजमेंट के अगेंस्ट है जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी या लैंड ग्रैबिंग के अंदर जिन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया। सिर्फ उस मामले को देखा जा रहा है। उसके अलावा उनके कुछ पॉइंट्स थे कि भाई आप लोग मार्केट के रूमर्स के ऊपर ना चलें, फलाना आके उचक ले जाएगा आपकी प्रॉपर्टी को, बैरिया के रेट्स तो 0-0 हुए। ये सारे लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपसे आपकी प्रॉपर्टीज़ मुफ्त भाव ले लें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ गिर जाएंगी नीचे। आप तमाम लोग जिन्होंने बहरिया के अंदर अपने घर बनाए, अपार्टमेंट लिए, जिनके पास ज़मीनें हैं, आप लोग विक्टिम्स हैं, आप लोग टारगेट पे नहीं हैं। और उसके अलावा एक मैसेज दिया कि आप लोग कैरी ऑन करें अपनी ज़िंदगी के मामलात को, और अगर आपको कोई तंग करता है, कोई लोकल बॉडी आके आपको परेशान करती है तो ज़रूर उस पे अर्ज़ी दें आप नैब को और उसके ऊपर आवाज़ उठाएं, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा साथ भी मार्केट के अंदर ये चीज़ें भी बताई जा रही हैं कि जी बहरिया टाउन तो यहाँ से गया, अब इसको अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ तो जो पिंडी में फॉल करता है बहरिया टाउन उसको आरडीए ले जाएगा, कुछ एरिया को सीडीए ले जाएगा, कुछ को कराची में पता नहीं कौन सा इदारा ले जाएगा। ये चीज़ एड्रेस करें कि ये क्या होने जा रहा है, इसके बारे में बताएं प्लीज़। देखें, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हु इज़ गोइंग टू टेक ओवर। मार्केट के अंदर बहुत सारी क्यास राइयाँ हैं। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई डीएचए टेक ओवर कर लेगा बहरिया टाउन को, या फिर वो तमाम एरियाज़ जो सीडीए के अंदर आते हैं सीडीए, आरडीए के अंदर आते हैं आरडीए, एलडीए के अंदर आते हैं लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और कराची वाले एरिया के अंदर हम बहुत सारी अथॉरिटीज़ देखते हैं, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर वो इदारा के जिससे एनओसी मिला बहरिया टाउन कराची को, वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एसबीसीए टेक ओवर कर लेगा। अगर ऐसा मामला होता है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कयोटिक, क्योंकि हर बहरिया टाउन के अंदर जो आरडीए में आ रहा होगा, सीडीए में आ रहा होगा, दोनों के मामलात अलग अलग होंगे, दोनों को सर्विसेज अलग अलग तरीके से पहुंचाई जा रही होंगी, दोनों के अंदर साफ़ सफाई के मेंटेनेंस के मामलात अलग अलग तरीके से होंगे, बार बार सड़कें बनानी पड़ती हैं, बार बार आसानियाँ क्रिएट करनी पड़ती हैं। ये सब तरीका मुश्किल हो जाएगा। कोई कहेगा कराची अच्छा है, कोई कहेगा सीडीए के अंदर आने वाला बहरिया टाउन अच्छा है, तो ये एक अल्टीमेटली बड़ा केओस क्रिएट कर देगा। साथ में ये एंड यूजर्स जो डिस्ट्रेस सिचुएशन के अंदर हैं इस टाइम के ऊपर, ये तो आप फर्दर अगर इस किस्म की कोई चीज़ आती है तो वो फर्दर मुश्किलात में उनके इजाफा कर देगी। खबर क्या है आपके पास? एक न्यूज़ है मुझे पता है, वो न्यूज़ क्या है साथ भी वो ज़रा बताएं। न्यूज़ से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इसको डीएचए टेक ओवर कर लेगा। ये किसी हद तक सही है लेकिन पूरा सच नहीं है। बहुत सारे यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स की जो बॉडीज़ हैं वो भी ये ट्राई कर रही हैं कि किसी तरीके से बहरिया टाउन उनके अंडर आ जाए या वो बहरिया टाउन को संभाल सकें। देखिए मेरे भाई लोगों, आप लोग एक स्कूल को चला नहीं सकते, एक हॉस्टल को चला नहीं सकते, उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को आप किसी तरीके से चला लें। तो हाउसिंग एक बहुत बड़ा काम है। मैं कहूँ कि मेरी एक एसोसिएशन, ज़ुहैब की एक एसोसिएशन, हम सब लोग मिलकर डीएचए को चला सकते हैं, तो नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से कोई रेजिडेंट्स की एसोसिएशन भी एक हाउसिंग को चला नहीं सकती, तो ये भी बेबुनियाद बात है और एक ऐसी सोच है कि आप चेयरमैन बन जाएं बहरिया टाउन के, तो नामुमकिन बात है। अब मैं आपको वो खबर दूंगा कि फ्यूचर रेजिडेंट्स का क्या है। हाँ भाई, रेजिडेंट्स के लिए रिलीफ आ रहा है और दिस रिलीफ इज़ इन द मेकिंग। आई वुड कॉल इट
ये चिड़िया की खबर है, या स्पैरोज न्यूज़ आपको सुनाता हूँ। एक गवर्नमेंट एक बॉडी बना रही है बहरिया टाउन के लिए, ख़ास बहरिया टाउन के लिए, जो इस सारी मैनेजमेंट को संभालेगी। यहाँ पे आपको सर्विसेज, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, गैस सब चीज़ प्रोवाइड करेगी, ट्रांसफर्स के अंदर मदद करेगी, और उसके लिए हायरिंग भी की जा रही है। यानी उसके लिए जो कैलिबर वाले लोग हैं उनकी हायरिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। और नहीं भाई, ये अथॉरिटी ये DHA नहीं है, ये एक हाउसिंग अथॉरिटी होगी डेफिनेटली, लेकिन ये DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी नहीं है, ना ही ये RDA, CDA, LDA, KDA या फिर SB या फिर SBCA, ये सब नहीं है। इस अथॉरिटी के चंद की फीचर्स होंगे। ये आपके जो आपका जो इंटरेस्ट है आपकी सोसाइटी के अंदर, ये सेफ गार्ड करेगा रेजिडेंट्स को, ये ईज प्रोवाइड करेगा आपके ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स के अंदर। उसके अलावा ये जो आपको इम्यूनिटीज़ और सर्विसेज बहरिया टाउन के अंदर मिल रही थी, ये उसको सस्टेनेबल बनाएगा और उनको जारी और सारी रखेगा। उसके अलावा जो बहरिया टाउन के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वो एम्प्लॉयज़ जो किसी करप्शन में शामिल नहीं थे, जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, गैस का काम करते हैं, आपकी नौकरियों को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि आप अपना जैसे काम कर रहे थे, इंशाल्लाह ये सिस्टम, ये हाउसिंग अथॉरिटी आपको एम्प्लॉय करेगी और आप बहरिया टाउन के साथ ही काम करते रहेंगे। और उसके अलावा आप लोग कतन पैनिक ना करें, ये अच्छी खबर है, ये आ रही है, इट इज़ सून गोइंग टू बी, या पर्दा हट जाएगा और आपके सामने अथॉरिटी सामने आ जाएगी, और पैनिक सेल हरगिज़ ना करें। साथ भी जहाँ तक आप DHA की बात कर रहे थे कि लोग ये कह रहे हैं कि जी DHA टेक ओवर करेगा, इतनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमारे पास है कि DHA कुछ एरिया जो है वो लेने के अंदर इंटरेस्टेड है, स्पेसिफिकली वो एरियाज जो कि नॉन डेवलप्ड हों। इसके बारे में साथ भी क्या कहना है? देखिए, DHA हर उस एरिया को लेना पसंद करेगा। DHA भी एक हाउसिंग अथॉरिटी है, DHA के साथ पुराना हिसाब है बहरिया टाउन का। DHA वैली का बहुत बड़ा हिसाब है कि जिसके अंदर तकरीबन 62 अरब रुपए उस टाइम पे बहरिया टाउन ने लिए लैंड प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट के ऊपर, के हाउसिंग प्रोवाइड करेगा, और सब्सिक्वेंटली लोगों की किस्तें भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी। ये पैसा बहरिया टाउन ने फेजेड एक्सटेंशन में लगाया, वहाँ से भी लोगों को लूटा 2010 के अंदर, और लोगों को कुछ डिलीवर नहीं किया। उसके बाद बहरिया ऑर्चर्ड आया, वहाँ पे भी कुछ नहीं बनाया, लोगों को लूटा और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बहरिया टाउन कराची आ गया, तो बहरिया टाउन कराची किसी हद तक डेवलप हो गया। ये एक बड़ा हिसाब है जो इस्टेब्लिशमेंट ने या DHA ने लेना है बहरिया टाउन से। तो हाँ, कुछ इलाके सरेंडर होंगे। आप फेजेड एक्सटेंशन, अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो फेजेड एक्सटेंशन को कंसिडर करें, आप कंसिडर करें बहरिया ऑर्चर्ड को, F4 और F5 बहरिया फेज़ 8 को। और हाँ, कुछ खित्ता आज की अपडेट के मुताबिक गार्डन सिटी का भी हो सकता है, कि जिसके अंदर ख़ास तौर पे वो 5 मरले के एरिया जिस पे बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं, शायद वो तो नहीं, लेकिन जहाँ पे आबादी कम है, घर नहीं बने हुए लेकिन प्लॉट्स डेवलप हैं, हो सकता है कि DHA उस एरिया को भी टेक ओवर करे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? परेशान ना हो, रेजिडेंट्स के लिए कोई बुरी खबर नहीं है, कोई आपसे आपका हक उचक के नहीं लेके जाएगा। अगर आपके पास एक डेवलप प्लॉट है, एक घर है, अपार्टमेंट है, या कोई भी आपका बिजनेस बहरिया टाउन के अंदर चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।